नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त नवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक्चुअली आज से 3 महीना पहले फरवरी एंड के आसपास हम लोगों ने एक सोफ़ा रिपेयरिंग किया था। वो उसका लगभग 12-13 साल पुराना वो सोफ़ा था जिसका फ्रेम ठीक था, बाकी फोम और कपड़ा ख़राब हो गया था। हम लोगों ने उस सोफ़ा को अपने कारखाने पे लाके उसे उसका फोम और कपड़ा सारा कुछ चेंज करके, कह सकते हैं आप कंप्लीट रिपेयरिंग जिसको बोलते हैं, वो करके भेजा था। अभी 3 महीने बाद उसमें पेस्टिंग का प्रॉब्लम आ गया है। तो हम लोगों को कस्टमर ने ये कॉल किया, बताया कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई है, उसे ठीक करिए, कंसिडर करिए। तो हमारे यहाँ जो भी सोफ़ा बनता है उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए 1 साल का वारंटी देते हैं। अगर 1 साल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो हम लोग उसको फ्री में जाके घर में करेक्ट करते हैं। तो फिर हम लोगों को यहाँ से आज कस्टमर का कॉल आया था करीब 4-5 दिन पहले, तो हम लोगों ने बताया कि ठीक है, लोग गुरुवार को जाके कर देंगे। और आज गुरुवार है तो हम लोग अब वहाँ के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, वहाँ जाना है, फिर उसे ठीक करके आना है। तो ऐसा ही नहीं, ऐसा कस्टमर का विश्वास जीतना, कस्टमर बनाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए सर्विसिंग का ख़ास ख्याल रखना होता है। कस्टमर हमारे यहाँ से नया सोफ़ा ले, पुराना रिपेयरिंग कराए, लेकिन जब भी उन्हें दिक्कत आती है तो हम लोग उनके घर जाके ठीक करते हैं। और आज हम लोग अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर निकल रहे हैं, उनके घर जाके सोफ़ा ठीक करके आएंगे। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। 3 ये एकदम दोपहर का चिलचिलाती धूप, और उस धूप में हम लोग निकल चुके हैं अपने कस्टमर के घर के लिए। हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्हें अगर कोई चीज़ का दिक्कत हो गया तो फिर जब तक वो दिक्कत हटा ना दे तब तक हमें या हमारी टीम को चैन नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। तो कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग शाम में भी आ सकते थे, लेकिन ऑलरेडी वो 4-5 दिन पहले से कॉल किए हुए हैं। तो जब भी मौका मिलता है, पहली छुट्टी में हम लोग वहाँ पहुँच, मतलब जितना जल्दी हो सके वो वक्त निकाल के हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्विस कर दें उन्हें, उनकी समस्या दूर कर दें कस्टमर का। तो ये रांची का धुरवा इलाका है, और हम लोग करीब 10 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं, और 6-7 किलोमीटर आगे जाना है, तब हम लोग कस्टमर के घर पहुंचेंगे। ये थोड़ा सा अभी धूप कम हुआ है, तो अगर धूप कम रहता है तो फिर आनंद है इलाके का। इस रांची के इस इलाके की सुंदरता ही काफ़ी अलग है, बहुत सुंदर इलाका है ये। पास में ही दुर्वा डैम है, तो हम लोग घूमने के लिए भी वक्त मिलता है तो यहाँ आते हैं, और भी लोग बाहर से भी लोग दुर्वा डैम घूमने आते हैं। पहुंचते हैं कस्टमर के घर, फिर ठीक करते हैं उनके सोफ़ा को, करीब और आधे उनसे घंटे की सफ़र तय करके हम लोग ये पहुँचे हैं। धुरवा का ये स्वास्तिक विहार इलाका है, ये हमारे कस्टमर का घर है। यहाँ हम लोग को बताया गया कि सोफ़ा में वही जो पहले फ़ोटो या वीडियो डाला गया था, उससे हम लोग भी यही अनुमान लगाए थे कि पेस्टिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोगों ने वो सीट खोला है जहाँ इशू आया है, तो बताते हैं, दिखाते हैं कि आप लोग को क्या इशू आया है सोफ़ा के साथ। ये यही 2 सीटर ये सोफ़ा है जिसका ये सीट में पेस्टिंग का इशू आया है। ये जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें बॉर्डर के लिए हम लोग फोम लगाते हैं, वहीं पेस्टिंग छूट गया है। ये पेस्टिंग का इशू आया है। यही अनुमान था कि हम लोग को, क्योंकि फोम के लिए तो हम लोग 5 साल का वारंटी देते हैं, 5 साल तक फोम दबने का वारंटी है। यही वो 2 सीटर सोफ़ा है जिसमें इशू आया है। बाकी ये 3 सीटर तो ठीक है, और इस 2 सीटर में भी यहाँ कुछ इशू, क्या अंकल यहाँ कुछ इशू है ना? यहाँ, हाँ, यहाँ कुछ इशू है।
अंकल रिटायर्ड रेलवे के इंजीनियर हैं, तो फिर ये अभी हमसे फरवरी में इन्होंने काम करवाया था, और इनका काम तो होना ही चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में। देश सेवा करके अब ये घर में अंकल आराम कर रहे हैं, इनको कष्ट ना हो, ये हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। तो अब इनको ये अच्छा से ठीक करके हम लोग फिर सही करके देकर यहाँ से रवाना होंगे। टेस्टिंग के इशू को हम लोगों ने इस बार ठीक कर दिया है, और इस बार ऊपर से ये कपड़ा भी लगा दिया है। ये अब शायद आगे इस तरह का इशू नहीं आएगा, ये टेस्टिंग खुलने का। कई बार होता है कि प्रेशर पे पेस्ट छोड़ देता है, लेकिन ये कपड़ा लगा देने से फिर कभी वो उस तरह का इशू नहीं आता है। तो ये इस सीट का तो ये टेस्टिंग वाला इशू ठीक हो गया। बाकी आगे से इस तरह की समस्या ना आए किसी सोफा में, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। किसी कस्टमर के यहाँ अगर 2-3 महीने में इस तरह का इशू आ जाए तो हमारे लिए भी तकलीफ देह होता है, और कस्टमर के लिए भी होता है। तो आगे से हम लोग इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। बाकी ये 2 सीटर तो ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं कि आगे अब इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इसमें हम लोगों ने ये कपड़ा लगा दिया है, ये डबल ट्रिपल टेस्टिंग हो गया है, तो अब इस तरह की समस्या नहीं आएगी। फाइनली इस सोफे को पहले की तरह बना दिया गया है, यानी जो समस्या थी उसे ठीक कर दिया गया है। यहाँ यहीं इसी जगह ये पेस्टिंग का इशू आया था, जिसे खोल के पूरी तरह से सीट खोलना पड़ा, फिर कपड़ा हटाना पड़ा, फिर पेस्ट करके फोम को, फिर उसके ऊपर से एक और हम लोगों ने कपड़ा लगा के पेस्टिंग किया है। तो डबल पेस्टिंग हो गया। अब इसमें आगे उस तरह की समस्या, पेस्टिंग वाला इशू नहीं आएगा, और फिर इसे सेट कर दिया गया है। तो पहले की तरह ये ठीक हो गया। उसी तरह की समस्या इस सोफे में भी हालांकि ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन यहाँ इसमें भी समस्या दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा पेस्टिंग का इशू यहाँ भी दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। जब हम लोग यहाँ आए हैं फिर इसे भी ठीक करते हुए ही जाएंगे, और उस सोफे के बाद इस सोफे को खोलकर ठीक कर रहे हैं। इसे ठीक कर देंगे तो फाइनली सारी जो भी इशू था सर का वो ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ इस सोफा में जो इशू था उसे भी करेक्ट कर दिया गया है। यही इसी इसी जगह इशू था, इसमें भी टेस्टिंग का इशू था, इसे भी ठीक कर दिया गया है। दोनों सोफा अब ठीक हो गया है। अब ये 311 सोफ़ा हमारे यहाँ से रिपेयरिंग होके आया था। तो फाइनली करीब 2.5 घंटा हम लोगों को यहाँ बिताना पड़ा, सबको खोल के ठीक करना पड़ा। ठीक हो गया है। अंकल कैसा ठीक हो गया, सेटिस्फाइड है? तो ये अंकल हैं, इन्होंने हमें फरवरी में ये मौका दिया था काम करने का, तो हम लोग सोफ़ा बनाए थे। बाकी इनके सोफ़े में इशू आया था तो हम लोग रिपेयर कर दिए हैं आके। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई दिक्कत ना हो इनको। कस्टमर के यहाँ से हम लोग अपने कारखाने पर लौट आए हैं। उनके सोफ़े में जो भी समस्या थी उसे हम लोगों ने दूर कर दिया है। अब वो सोफ़ा पहले की तरह हो गया। सोफ़ा देखकर कस्टमर काफ़ी खुश हुए, और हमारे सर्विस की काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने। तो एक्चुअली हमारे लिए कस्टमर की खुशी, उनकी खुशी से ज़्यादा हमें आनंद देता है जब वो खुश होते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे हमें दोगुनी खुशी मिलती है। कि जब उन्हें परेशानी होता है तो उससे ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं। फिलहाल हम लोग
उनके साथ जो समस्या थी उसे दूर कर लौट आए हैं अपने कारखाने पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिर से नए सोफे पर काम शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ नया सोफ़ा बनने का और फिर उसको डिस्पैच करने का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। फिलहाल आपसे इस वीडियो में इजाज़त लेने की बारी आ गई है, इजाज़त लेने का समय आ गया है। अभी इस वीडियो में हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।